Key of happiness. Key of happiness. Stop expecting to others to make you happy. मतलब कि हैप्पीनेस का अर्थ ये होता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको खुश रखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित भी होंगे। जैसा कि ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में ही बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलने का प्रयास करें और घर में ही रहें। एक बार की बात है कि एक विलेज में एक फैमिली रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे और अपनी गरीबी की ज़िंदगी एक गांव में गुजार रहे थे। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और अगर आपको मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे खुशी होती है कि मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है, अगर आप अभी तक नहीं दिए हैं तो ज़रूर दें। आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो देखने से वंचित न रह जाएं। तो चलिए, जो कहानी जहां से मैंने छोड़ा था वहां से शुरू करता हूं। गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने आशा छोड़ दिया था कि ज़िंदगी में मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगा। एक गाय रखा था जिसके दूध बेचकर वो अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ कि कुछ दिन की बाद वहाँ से एक महात्मा और उनके शिष्य वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक झोपड़ा बना हुआ है और वो आगे ज़मीन भी अच्छी है। तो वो लोग झोपड़े में गए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और बोला कि देखिए, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और थक चुके हैं, और अगर आपका कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा आभारी रहूँगा। तो चूँकि वो तो खुद ही बहुत गरीब थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो अच्छा था। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, आप अपने शिष्य के साथ पधार सकते हैं। तो उन्होंने अपने घर में बुलाया और गुरुजी को बैठाया, और जितना आदर सत्कार उनको करना चाहिए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, और फिर खाना पानी उन्हीं का सब दिया। तो जब रात को दोनों विश्राम कर रहे थे, गुरु और शिष्य, तो शिष्य के दिमाग में अनायास ही आ गया कि भाई गुरुजी तो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, और इनके आगे ज़मीन भी ठीक है, उपजाऊ दिख रहा है मेरे को तो, और लेकिन बहुत उसके बावजूद भी ये बहुत गुर्बत में है। कह रहे ठीक है। उन्होंने उस बंदे को बुलाया, मतलब घर का जो आदमी था मेन। कह रहे आप लोग, मतलब ऐसा क्या आप लोगों का कमाई का साधन है जिससे कि आप अपना जीवन यापन करते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि मेरे पास एक गाय है और उसका दूध बेच के
हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। गुरुजी ने बोला कि और कोई काम नहीं करते हो? तो कह रहा नहीं, क्या है, मेरे पिताजी ने ये गाय देकर गए थे, तो हमारे पास और कुछ था नहीं, तो मैंने ये गाय का ही दूध निकालना बेहतर समझा, उसी को निकाल कर हम बेचते हैं। तो उन्होंने बोला और कोई प्रयास? तो करें हम क्या करेंगे, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे ऐसा करके। तो गुरुजी बोला ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने चले गए और गुरुजी और शिष्य विश्राम कर गए। फिर शिष्य ने पूछा गुरुजी, तो इनका तो जीवन ऐसे ही रहने वाला है, तो कैसे करें इनका? कह रहे नहीं, मेरे पास उपाय है, तुम सो जाओ अभी। शिष्य सो गया और आधी रात को गुरुजी ने उसको उठाया, अपने शिष्य को। कह रहे जल्दी जल्दी अभी पैक करो, सारा सामान, चलना है अपने को। करे अरे आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? तो गुरुजी ने बोला बस चलो मेरे साथ, कुछ बोलो मत। गुरुजी बाहर गए, उन्होंने गाय का जो खोला खूंटा, जो रस्सी होता है, और अपने साथ लेके जाने लगे। तो कह रहे अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? शिष्य ने बोला आप तो, ये तो चोरी है, और आप तो मतलब गुरु हैं हमारे, महात्मा, हम तो जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको ले चल के हम किसी जंगल में छोड़ देंगे। तो कह रहे इसका तो और जो एक जीवन यापन का एक ही साधन था, वो तो भूखा मर जाएगा। कह रहा अगर तुमको मेरे का विश्वास है और इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हो, तो फिर सवाल मत पूछो, अगर विश्वास है तो। कह रहे ठीक है। गुरु और शिष्य गाय को लेके चल पड़े और बहुत दूर जंगल में जाकर उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ के उसके बाद चले गए। आई गई बात, धीरे धीरे साल बीत गए। गुरुजी कहीं और चले गए। शिष्य को बड़ा खटका था कि भाई गुरुजी ने बताया नहीं और वो बंदे को हमने छोड़ा है कहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कह रहे कि उसको शिष्य के दिमाग में आया कि अरे यार उसको देखना चाहिए हमें कि वो आज उसका क्या हालत है। तो शिष्य पूरा अपना बैग उठाया और उस गांव के ओर चल पड़ा जहाँ पे उन्होंने जिसका गाय उठा के लेके गए थे और जंगल में छोड़ दिया था। तो कह के देखते हैं उसका क्या हालत है। जब शिष्य गांव पहुंचा तो जब देखा तो दंग रह गया। क्या देखा कि जहाँ पे एक झोपड़ी था वहाँ पे अच्छा खासा घर है और आगे मतलब बैलगाड़ी वगैरह और अच्छे मतलब फूल और मतलब संपन्न, एक मिडिल क्लास संपन्न फैमिली होता है वैसा उनका पूरा था। तो बोले हो सकता है कि बंदा मर गया हो या कोई और ख़रीद लिया हो। तो बोले कि अभी इतना दूर आ गया तो एक बार नॉक करके भी देख लेता हूँ कि बंदा वही है कि कोई और है इसकी जगह पे। शिष्य ने क्या बोला, दरवाज़ा नॉक किया तो देखा जो वही बंदा निकला। तो शिष्य ने बोला आपने मुझे पहचाना? तो वो बंदा बोल रहा है, आदमी, कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपके और आपके गुरुजी को। आप लोग आधी रात को यहाँ से बिना बताए चले गए और सबसे इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन गए उसी दिन मेरे गाय की भी चोरी हो गई। तो बोले फिर? कह रहा जब गाय चली गई तो मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने जो खाली ज़मीन पड़ा था तो उसमें खेती करने लगा। खेती करते करते मैंने टमाटर बोया है, वो टमाटर बाज़ार में बेचने लगा। बेचने तो उससे मेरे को पैसे आने लगे, फिर बाहर भी बेचने लगा, फिर मैं जो और भी ज़मीन थे उसमें भी खेती करने लगा। इस तरह करते करते मैंने काफ़ी अनाज उत्पादन करके और शहर में बेचने लगा, और दूसरी जो लकड़ी उकड़ी लेके आते थे उसको भी मैं बेचने लगा। इस तरह करते करते मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए। तो मैं तो धन्य हूँ कि मतलब मेरे गाय की चोरी हो गई। पहले तो मेरे को लगा था कि गाय की चोरी हो गई, मैं क्या करूँ, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। लेकिन मेरे को अचानक से ये दिमाग में आया कि अरे चलो खाली ज़मीन है तो कुछ कर लेते हैं। तो कुछ कर लेने के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं उस दिन की चोरी को ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। अब इससे आपको क्या सबक मिलता है कि रास्ते हमेशा आपके सामने होते हैं। कई बार हम आँखों से देखने का प्रयास नहीं करते, अपनी आंखें बंद करके
रखते हैं। जैसा आपने सुना कि शिव जी और पार्वती जी जा रही थी, एक बंदे को बोला कि भाई बहुत गरीब आदमी है शिव जी से, तो आप इसको कुछ दे दो। तो बोले कि नहीं, वो लेना नहीं चाहता। उन्होंने नीचे कुछ गहने भी गिराए, लेकिन वो बंदा आँख अंधे का एक्टिंग करते करते बाहर से निकल गया। तो आपके सामने हर ऑप्शंस होते हैं। अब आपको उसमें से देखना है कि आपके लिए ऑप्शन कौन सा अच्छा है। आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन आंखों को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर दुनिया में जितने भी आगे बढ़े हुए लोग हैं, सफल लोग हैं, भगवान ने एक ही दिमाग दिया है, एक ही ब्रेन दिया है। अगर वो आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बस अपनी आंखें खोलकर, दिमाग को खोलकर और सोचने की ज़रूरत है ठहर के कि मैं आगे बढ़ सकता हूं और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए विचार के साथ।